गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। मैं अभय नारायण स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल इंचेंटेड स्टडी पे। विद्यार्थियों, आज मैं आपको लेसन पढ़ाने वाला हूं क्लास 10th का, जिसका नाम है ए लेटर टू गॉड, यानी कि ए लेटर टू गॉड यानी कि भगवान को एक पत्र। ये क्लास 10th का इंग्लिश का सब्जेक्ट है, ठीक है। लिखा है ज्वेल फ्यूंस ने इसको लिखा हुआ है, ठीक है। विद्यार्थियों, ये जो स्टोरी है वो स्टोरी ऑफ फेथ इन गॉड। ये जो कहानी है एक भक्त का, एक किसान का भगवान में किस प्रकार उसका आस्था है, विश्वास है, ये उसकी कहानी है, ठीक है। इस कहानी का जो मेन कैरेक्टर है हम यहाँ बात करेंगे वो आपका है लेंचो, द पोस्टमैन, द पोस्ट मास्टर। इस कहानी के 3 मेन कैरेक्टर हैं, चूँकि कहानी जो इन्हीं के आसपास क्या करती है, मूव करती है, इसी के आसपास मूव करती है। तो मैं आपको बताऊंगा, ठीक ना। कहानी जो स्टार्ट होती है कि लेंचो जो है एक गरीब किसान है। गरीब किसान के साथ साथ एक हार्ड वर्किंग यानी कि बहुत मेहनत करने वाला किसान है, बहुत कठिन परिश्रम करता है। और कठिन परिश्रम करने के बाद ये अपनी फसल को उगाता है। फसल बहुत ही अच्छी होती है, इतनी अच्छी होती है उसमें फूल लगे हुए हैं, ठीक है, डॉटेड है यानी कि दाने भी लगे हुए हैं, ठीक है। और जैसे कि लेंचो कहता है यहाँ पे कि मेरी फसल को अगर थोड़ी सी बारिश की आवश्यकता है, अगर थोड़ी सी बारिश हो जाती तो काश हमारा जो फसल है कितना और अच्छा हो जाता, ठीक है। इंसान सोचता है कि हमारा किसी काम के प्रति कि अगर ऐसा हो जाता तो हमारा काम कितना अच्छा होता है, वैसे ही ये सोचता है कि अगर हल्की सी ही फुहार पड़ जाता, बारिश हो जाती तो हमारा फसल बहुत अच्छा हो जाता, ठीक है। विद्यार्थियों, मैं बताना चाहूँगा, कहते हैं कि सिर मुड़ाए और ओले पड़े, क्योंकि ज़िंदगी में हम जो चाहते हैं वो मिलता नहीं है, ठीक है। तो जैसे ही वो एक्सपेक्ट करता है लेंचो कि बारिश हो जाए, ठीक है, तो वैसे ही बादल लगते हैं आकाश में, बादल लगते हैं, हवा चलती है, हवा के साथ क्या होता है, बारिश आती है। तो पहले तो हवा बहुत धीरे चलती है, तो लेंचो क्या करता है कि लेंचो और अपने पूरे परिवार को बाहर निकालता है। और बाहर निकालने के बाद सारे लोग जो है बाहर आते हैं। और बाहर आने के बाद बारिश की बूंदों को अपनी बॉडी पे क्या करते हैं, फील करते हैं। वहीं पे लेंचो कहता है, याद रखिएगा, लेंचो कहता है कि जो स्मॉल ड्रॉप ऑफ रेन यानी कि जो बारिश की छोटी छोटी बूंदें हैं वो 5 सेंट की हैं, ठीक है। और बारिश की जो बड़ी बड़ी बूंदें हैं वो 10 सेंट की हैं, यानी कि बारिश की बूंदों को क्वाइन से क्या करता है, कंपेयर करता है, ठीक है। बहुत खुश होता है बारिश की बूंदों को अपने बॉडी पे मतलब फील करके, महसूस करके, ठीक है। और उसके बाद होता क्या है कि बारिश जो है 1 घंटा लगातार होती है और बारिश के साथ तूफान आ जाता है। तूफान के साथ ओले पड़ने लगते हैं। ओले का मतलब जैसे मैं बताना चाहूँगा, जब बारिश होती है तो स्मॉल छोटे छोटे बर्फ़ के जो टुकड़े होते हैं, ठीक ना, शेप में गिरते हैं, गोलियों के शेप में, वैसे क्या करते हैं कि ओले पड़ते हैं। ओले पड़ने के साथ यानी कि बर्फ़ पड़ता है, हम ऐसा कह सकते हैं। अब बर्फ़ पड़ने के साथ अब पूरी इसकी फसल क्या हो जाती है, बर्बाद हो जाती है। जब पूरी फसल बर्बाद हो जाती है, ठीक है, तो रात भर लेंचो सो नहीं पाता है, अपने आप को कोसता है कि भाई हमारी फसल बर्बाद हो गई, ठीक है। लेकिन अपने आप में फिर एक बात कहता है कि नो वन डाइज ऑफ हंगर। इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति भूख से मरता नहीं है, ठीक है। अपने आप को सांत्वना देता है। जब सांत्वना देता है, ठीक है, तो सांत्वना देने के बाद वो कहता है कि देखिए हमारी जो फसल बर्बाद हो गई, किसकी वजह से बर्बाद हुई है, रेन की वजह से, हेलस्टॉर्म की वजह से, ठीक है। ये रेन लाया कौन, गॉड। विक्टिम कौन हुआ, गॉड। वो सोचता है कि चलो मैं कुछ नहीं करूँगा। सुबह में जाता है, एक पेपर पेन लेता है और पेपर पेन लेने के बाद वो भगवान को एक चिट्ठी लिखता है, गॉड को लिखता है कि हे भगवान, हमारी पूरी फसल क्या हो गई है, बर्बाद हो गई है और मैं एक गरीब किसान हूँ, ठीक है। और इस किसानी के अलावा, खेती बाड़ी के अलावा हमारा कोई अदर बिजनेस नहीं है। जब कोई अदर बिजनेस नहीं है तो मैं गॉड आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं आप चाहता हूँ कि मुझे आप 100 सेंट दीजिए। मैं यहाँ पे बताता हूँ आपको, 100 सेंट, और कहीं कहीं पे ये पीसेस का भी प्रयोग किया जाता है। सेंट भी कहते हैं, पीसेस भी कहते हैं, यानी कि हम कह सकते हैं चाहे हम 100 रुपया कह लें, चाहे उसको 1000 में कह लें, एक हमारा क्या है, एक मुद्रा है, एक मनी है, राशि है जो वो मांगता है। चिट्ठी लिख देता है, लिखने के बाद जो जाके पोस्ट ऑफिस में मेल बॉक्स में ड्रॉप कर देता है। जब मेल बॉक्स में ड्रॉप कर देता है तो ड्रॉप करने के बाद, ठीक है, वो पोस्टमैन होता है, मेल बॉक्स से लेटर निकालता है। लेटर निकालने के बाद वो करता क्या है कि पहले तो देखता है लेटर को, तो लेटर को जब देखता है तो उसमें एड्रेस में लिखा होता है टू गॉड, यानी कि भगवान को पत्र। पहले तो वो आपका जो पोस्टमैन है बहुत सरप्राइज होता है, बहुत हंसता है कि बताओ दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति है जो भगवान को भी चिट्ठी लिखता है।
पहले खूब हंसता है और हंसने के बाद उस चिट्ठी को कैरी करता है, यानी लेके जाता है, और लेके जाने के बाद पोस्ट मास्टर को ले जाकर दे देता है। जैसा कि यह पोस्ट मास्टर जो है, आपने यहाँ पे देखा, पोस्ट मास्टर जो है बहुत ही एमिएबल पर्सन है। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। एमिएबल माने होता है मित्रवत या प्रेमी कह सकते हैं। तो बहुत प्रेमी व्यक्ति होता है। पहले तो जब चिट्ठी को देखता है मित्रों तो बहुत ही हंसता है, कहता है कि बताओ भगवान के नाम की चिट्ठी है, ठीक ना। पहले खूब हंसता है, ठठा के हंसता है, और अचानक ठठा के हंसने के बाद उसकी जो हंसी होती है एकदम शांत हो जाती है, एकदम आराम शांत हो जाता है। शांत होने के बाद, ठीक ना, वो सोचता है कि हंसने के बजाय मैं पहले क्या करूं, मैं लेटर को पढूं। चिट्ठी को खोलता है विद्यार्थियों, मित्रों। पढ़ने के बाद देखता है उसमें लिखा होता है कि भाई मेरी पूरी फसल बर्बाद हो गई और हमारा कोई और बिजनेस नहीं है, ठीक ना। मैं और मेरी बीवी और मेरे पूरे बच्चे साल भर क्या रहेंगे, भूखे रहेंगे। लिखता है कि मुझे 100 सेंट की ज़रूरत है, इसलिए ताकि मैं साल भर तक मैं सर्वाइव कर पाऊँ, मैं जी पाऊँ, और तब तक कि मेरी नई फसल ना आ जाए, उन सब के लिए मुझे 100 पीसेस की आवश्यकता है, ठीक है। तो वो पोस्ट मास्टर जो है बहुत मित्रवत एमिएबल पर्सन है। वो करता क्या है, अपने सारे कर्मचारियों को बुलाता है, जो भी पोस्टल एम्प्लॉइज़ होते हैं सबको बुलाता है, और बुलाने के बाद अपना सैलरी का कुछ हिस्सा, सम पार्ट ऑफ द सैलरी, ओके, अपनी सैलरी का कुछ हिस्सा लेता है। उसके बाद और भी जो पोस्टल एम्प्लॉय होते हैं वो थोड़ा थोड़ा सा क्या करते, कंट्रीब्यूट करते हैं, अपने अपने जो भी जिनसे हो पाए कंट्रीब्यूट करते हैं। और कंट्रीब्यूट करने के बाद पैसा को क्या करता है, मनी ऑर्डर कर देता है। जब मनी ऑर्डर करता है तो पैसे जाते हैं, ठीक है, मनी ऑर्डर करें तो पोस्ट मास्टर ले जाकर देता है। जैसा कि जिस दिन पैसे मिलने वाले हैं, मैं बताना चाहूँगा, ये जो पैसे इसको मिलते हैं वो संडे की मॉर्निंग को मिलते हैं, रविवार को मॉर्निंग को मिलते हैं। लेंचो जो है को सरप्राइज़ नहीं होता इस बात से कि मुझे पैसे मिले, क्योंकि उसको पूरा विश्वास है, कंप्लीट फेथ है, स्ट्रांग फेथ है, किसमें, गॉड में। जब लेटर को खोलता है, यानी कि एनवेलप को जब खोलता है उसमें देखता है उसमें 70 पीसेस हैं। यहाँ पे ध्यान देंगे, उसने मांगा था 100, उसको कितना मिलता है, 70 पीसेस ही मिलते हैं, 70 सेंट ही मिलते हैं। जब वो 70 सेंट मिलते हैं तो काफ़ी नाराज़ हो जाता है, काफ़ी वो दुखी हो जाता है। वो कहता है कि मतलब क्या, वो एक पेपर पेन लेता है, और पेपर पेन लेने के बाद उसमें लिखता है कि हे गॉड, हे भगवान, जैसा कि तुम, भगवान से कोई गलती नहीं हो सकती, क्योंकि भगवान गलती करता नहीं है, ये पैसा डायरेक्ट भगवान के पास से आया हुआ है। वो लिखता है कि गॉड, आपने जो पैसे भेजे हैं, जो पैसे आप पोस्ट ऑफिस के माध्यम से भेजे हैं, तो इसमें हमने सिर्फ और सिर्फ 70 पीसेस यानी 70 सेंट ही हमने क्या किया है, पाया हुआ है, ठीक है। यानी रेस्ट ऑफ द मनी, जो बाकी पैसे यानी कि 30 सेंट कह लीजिए या पीसेस कह लीजिए, वो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयों ने या कर्मचारियों ने क्या कर लिया, चुरा लिया है। तो इसलिए गॉड, आप जब भी पैसा हमको भेजिएगा तो पोस्ट ऑफिस से मत भेजिएगा, ये पैसा हमें क्या करिएगा, आप मुझे डायरेक्ट भेजिएगा, इसलिए कि पोस्ट ऑफिस के जो कर्मचारी हैं वो क्या हैं, बंच ऑफ क्रूक्स, यानी क्या है, बेईमानों का झुंड है, वो पैसा क्या कर लेंगे, चुरा लेंगे, ठीक है। तो ये सारी कहानी पोस्ट मास्टर के माध्यम से बताई जाती है, और मैं कहता हूँ कि पोस्ट मास्टर नहीं है, आपका जीएल फ्यूंट्स है। जीएल फ्यूंट्स यानी इस कहानी के राइटर हैं, वो कहानी के माध्यम से वो सारी बातें क्या करते हैं, बताते हैं, ठीक है। मित्रों, ये कहानी जो है एक कंप्लीट फेथ की है, यानी कि एकदम बिल्कुल विश्वास है भगवान में। कहते हैं कि जहाँ आशा है वही जीवन है, और भगवान मिलते ही हैं उम्मीद से, आशा से। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, ठीक है। इस तरह की वीडियोस को पढ़ने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका समय शुभ हो।